भी आपने ये बोला था कि वो अलग-अलग फॉल्ट लाइन्स हैं, कुछ एक दूसरे पर ऐसे पड़ती हैं तो वो उतना बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से पड़ जाती हैं, यानी कि वो खाई और गहरी हो सकती है। और उसमें एक उदाहरण आपने दिया था भाषा का। भाषा का विवाद उत्तर और दक्षिण में बहुत ज़्यादा है। मेरा तो इसमें एक निवेदन ये है योगेन यादव जी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदी हिंदी भाषी लोग हिंदी जो है वो डोमिनेट करना चाह रही है और हिंदी थोपी ना जाए दक्षिण भारत पे। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में ही देखें तो बहुत सारी अच्छी, सुरीली, प्यारी भाषाओं का एकत्रीकरण हो गया हिंदी के नाम पर। और इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी भाषाओं को उस तरीके से अब सीख भी नहीं पा रहे, ना हिंदी पूरी तरीके से सीख पा रहे हैं। और इस लॉजिक को राजनीति के चलते ही एक तर्क एम के स्टालिन ने भी दे दिया कि उन्होंने कहा देखो हिंदी तो छोटी छोटी भाषाओं को नॉर्थ में ही खा गई, तो यहां तो ये खाएगी ही खाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपने आज के इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख लिखा, लोक भाषा नॉट राजभाषा। अब हम जानते हैं एक बहुत ही फूहड़ टाइप की हिंदी, सरकारी हिंदी लिखी जाती है, जो मुझे लगता है सरकारी बाबुओं के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। इस राइटअप में आप ये आर्ग्यू करते हैं कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा आप मत दीजिए, सभी लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा बना दीजिए जितनी है हमारी। ये आप क्यों कह रहे हैं? कई सारे सवाल हैं संकेत भाई इसमें। पिछले हफ्ते भी मैंने हिंदी में भी यही लेख लिखा था, सिर्फ़ अंग्रेजी वालों के लिए नहीं लिखा, हिंदी में भी मैंने लिखा था। ये कहते हुए कि इस राजभाषा के दर्जे से हमें क्या मिला है? एक हिंदी भाषी होने के नाते, आप हिंदी भाषी हैं और आपके दर्शक हिंदी भाषी हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल से हिंदी राजभाषा है, 75 साल हो गए। क्या मिला राजभाषा होने से? एक अदद हिंदी दिवस, 14 सितंबर का। जो याद दिलाता है कि बाकी 364 दिन इस देश में अंग्रेजी दिवस है और कुछ नहीं होता उस हिंदी दिवस से। आपको मिलते हैं कुछ सरकारी बाबू, कुछ सैकड़ों नौकरियां, 60 करोड़ का जो समुदाय है वो सैकड़ों नौकरियों की चिंता करे, ये तो शर्म की बात होनी चाहिए। इससे मिला है बाकी तमाम भारतीय भाषाओं से जलन और उनसे चिढ़। हिंदी के इस हिंदी इम्पोजिशन हुआ नहीं है इस देश में। अगर आपको भाषा का इम्पोजिशन देखना है तो रूस में जाके देखिएगा। जहाँ रूस में जो गैर रूसी प्रदेश, उनको कैसे मारपीट के भाषा सिखाई गई थी रशिया, या चीन तिब्बत में जो कर रहा है वो भाषा का इम्पोजिशन। वैसा इम्पोजिशन हमारे देश में हुआ नहीं है। हिंदी की हिंदी के वर्चस्व की बात होती है। खाक वर्चस्व है इस देश में हिंदी का। जिस देश में भाषा बोलने वाले अपनी भाषा के प्रति शर्मिंदा महसूस करते हैं। दिल्ली के किसी मिडिल क्लास घर के अंदर आप मेरे को हिंदी की एक किताब दिखा दीजिए। काहे का वर्चस्व है इस हिंदी का? जिस भाषा को लेके लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं, उसका वर्चस्व हो सकता है। माने एक ज़माने में तो हमारे हॉस्टल के दिनों में मुहावरा चला करता था, "अरे भाई उसकी तो हिंदी होगी।" मतलब उसका एकदम मतलब बेइज्जती हो। तो हिंदी की तो इतनी बुरी अवस्था है इस देश के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ ये राजभाषा का ढकोसला खत्म कर दीजिए। आप आप सड़क चलते पढ़े-लिखे हिंदी वाले से पूछिए विनोद कुमार शुक्ल कौन है? वो कहे जी कोई पड़ोसी होंगे, अंकल होंगे, मैं तो नहीं जानता। तो हिंदी के इस वक़्त के सबसे बड़े लेखक का नाम पढ़े-लिखे हिंदी वाले को पता नहीं। खाक वर्चस्व इस भाषा का। हिंदी के ग्रामीण इलाकों के 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी की दूसरी क्लास की कक्षा का एक सामान्य पैरा नहीं पढ़ सकते। वो पैरा सिर्फ ये है कि मैं और दीदी खड़े थे, बारिश आई, हम छत पर गए, हम नहाए, बड़ा मजा आया, नीचे आए, माँ ने चाय बनाई, समोसे बनाए, हमने खाए। ये पैराग्राफ बच्चे पढ़ नहीं सकते 5वीं कक्षा के। इसे आप हिंदी का वर्चस्व कहते हो? अरे! तो इसलिए मैं कहता हूँ इस झंझट को, इस नौटंकी को, इस प्रहसन को बंद कर दीजिए। और इसके अलावा राजभाषा छोड़िए, हिंदी इस देश की एक भाषा तो है ना, उस एक भाषा की तरह हिंदी को पनपने दीजिए। हिंदी का काम बॉम्बे सिनेमा ने हिंदी की बहुत सेवा की है, क्रिकेट कमेंट्री ने हिंदी की बहुत सेवा की है, टीवी के सीरियल ने हिंदी की बहुत सेवा की है। इन सबको हिंदी की सेवा करने दीजिए। हिंदी राज्यों की सरकारों को हिंदी की सेवा करने दीजिए।
केंद्र सरकार हिंदी प्रचार प्रसार से अपने हाथ खींच ले। इससे क्या हम्म, होगा, हिंदी की जो खामखा झूठी दुश्मनी बनी हुई है वो खत्म वो हो तो जाएगी। खत्म हो जाएगी, सबके साथ आराम से बैठेगी। ये जो हिंदी जबरदस्ती झूठे ही सास बन के बैठी हुई है बाकी भारतीय भाषाओं, और सौतेली माँ बनी हुई है अपनी ही बोलियों की, ये हम्म, झंझट डंडा समाप्त करें। और ये बात मैं एक हिंदी भाषी होने के हम्म, नाते कहता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, पढ़ता है, हिंदी में गर्व करता है, जैसा कि तमिल अपनी तमिल में गर्व करता होगा, उसके नाते मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। फिर उसमें देश की एकता, इस देश को बनाए रखने के लिए हिंदी का डंडा आप दूसरों पे चलाना बंद कर दीजिए। हिंदी सामान्य तरीके से फैल रही है, बाजार की वजह से फैल रही है, वो प्रसार माध्यमों की वजह से फैल रही है। अगर आप ऊपर से सरकारी डंडा चलाएंगे तो इससे नुकसान होगा। और हिंदी फैलेगी तभी जब हिंदी 50 तरीके से बोली जाएगी। हैदराबाद में हम्म, अलग तरीके से बोली जाएगी, मुंबई में अलग तरीके से बोली जाएगी, दिल्ली में तीसरे तरीके से, पटना में चौथे तरीके से। अगर आप हिंदी की शुद्धता का आग्रह करेंगे तो हिंदी एक छोटी भाषा बन जाए। हम्म, बड़ी भाषा तो लिंक लैंग्वेज की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं। जिसको लिंक लैंग्वेज के लिए हिंदी की जरूरत होती है वो अपने आप उसका अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब जैसे अभी इसलिए मैंने आपने बोला, प्रस्ताव किया। और जी आपने हिंदी बोलते बोलते लिंक लैंग्वेज जी का प्रयोग किया, तो जी 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 जी। ये मिश्रण बड़ा आम है, और कम्युनिकेशन में भी हम लोगों को ये बताया जाता है कि इतने भी पवित्र मत हो जाओ कि बात ही किसी को समझ में ना आए। दुनिया की हर बड़ी भाषा, जो भाषा अपने आप में थोड़ा आत्मसम्मान रखती है, जो भाषा बढ़ रही है, वो हम्म, भाषा दूसरी भाषाओं से शब्द उधार लेती है। अंग्रेजी में सैकड़ों शब्द हैं हिंदी से, एक करेक्ट। दो नहीं, सैकड़ों। बाजार अंग्रेजी का शब्द, ये जो जगरनॉट है अंग्रेजी में, ये हम्म, जगन्नाथ से आया है। हम्म, जंगल अंग्रेजी में भारत से आया है। हम्म, सैकड़ों हिंदी के शब्द अंग्रेजी में हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को ये डर नहीं है कि दूसरों से कुछ लेके हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये स्वाभिमान और एक बढ़ती हुई विशाल, जब भाषा बड़ी होती है उसका दिल भी बड़ा होता है, उसकी दूसरों से ग्रहण करने की क्षमता भी बड़ी होती हम्म, है, और यही हिंदी को करना चाहिए। तो शुद्धता की कोई जरूरत नहीं है, कहीं खड़े होके मैं लिंक लैंग्वेज हूं कहने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, राष्ट्रभाषा इस देश में ना कोई है, ना किसी की जरूरत है। और राजभाषा का ये जो जबरदस्ती का सिंहासन हिंदी को पकड़ाया गया है, इस सिंहासन का कोई मतलब नहीं। क्योंकि सच ये है कि हिंदी भाषा बाकी तमाम भारतीय भाषाओं की तरह गुलाम, दासी है अंग्रेजी। ये हम्म, हिंदी जो अंग्रेजी की दासी बनी हुई, भारतीय भाषाओं की सास और अपनी ही अन्य बोलियों की सौतेली माँ, ये हम्म, समाप्त होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपने अन्य भारतीय भाषाओं की बात कही, हम्म। हिंदी ने इन सबको समाप्त कर दिया, भोजपुरी, जैसे छत्तीसगढ़ी, मेरी अवधि। अवधी और तमाम। देखिए, पहली बात तो इसमें याद रखिए, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल हिंदी के लिए सही नहीं, सब भाषाओं के लिए सही। भारत में मोटे तौर पे गिनते हैं तो 800,000 के करीब भाषा। हमने संविधान में आजकल 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, 22 का 25 हो सकता है। हम्म, इसका मतलब है कि हर जगह पे हमने 15 10 15 8-10 लैंग्वेजेस को जोड़ के उनकी एक भाषा बना दी, जिसको आज हम बंगाली कहते हैं। वो 8-10 ऐसी ही भाषाओं का एक समुच्चय है, जिसमें कलकत्ता नामक जगह पे बोले जाने वाली बंगाली या नदिया जिले के अंदर बोले जाने वाली बंगाली को प्राथमिकता दी गई, और उसके आधार पर आज की बांग्ला भाषा का निर्माण हुआ। इसमें राजवंशी भी दब गई, इसमें सिलहट वाली बंगाली भी दब गई। ईस्ट बंगाल की तो बंगाली की चर्चा ही छोड़ दीजिए, वो तो पूरी वो हम्म, हो गई। दर्जनों बंगालियां भाषाएं थी जिनको आज हम एक बंगाली के रूप में जानते हैं। ठीक इसी तरह से और क्योंकि हिंदी क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है, तो वहां 3 दर्जन थी, कम से कम 3 दर्जन 4 दर्जन भाषाएं थी, हम्म, जिनमें ब्रज इलाके की जो बोली थी उसको केंद्र में लेते हुए उसके आधार पे उस भाषा का निर्माण हो गया, जिसके अंदर आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं।
जिसे हम हिंदी कहते हैं, है ना? अगर इतिहास अलग तरह का होता, तो ये संभव था कि यहाँ 25 भाषाएँ बन सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए कहना कि हिंदी एक वर्चस्ववादी भाषा है, मानो बाकी नहीं है, ये गलत होगा। इसलिए स्टालिन जी ने जो बात कही, मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। ऐसा हर भाषा ने किया है, मराठी ने किया है, मैं तमिल का कोई जानकार नहीं हूँ, तमिल ने भी किया होगा, सब भाषाओं ने ये किया है। जिन्हें हम मानक भाषाएँ देश की आजकल कहते हैं, ये मानक भाषाएँ एक भाषा के समुच्चय में से ठोक-पीट के बनाई हुई एक भाषा है। हिंदी में चूँकि इसके नीचे 2, 3, 4, 5 नहीं, कोई 35-40 भाषाएँ हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हिंदी को कई अलग-अलग स्वरूपों को मान्यता दी जाए। और सबसे सुंदर हिंदी लिखने वाले अगर आप लेखक देखें, तो वो थे जो कि अपने-अपने इलाके की भाषा को लेके आए। भवानी प्रसाद मिश्र मालवी को लेके आए, प्रभाष जोशी भी, फणीश्वर नाथ रेणु कितना खूबसूरती से साथ में मैथिल भी ला रहे थे, नेपाली भी ला रहे थे उसके साथ में। यही हिंदी की खूबसूरती है। मुक्तिबोध लिखते हैं तो उसमें आपको कहीं मराठी की व्यंजना भी सुनाई देती है। तो हिंदी बजाए कि आप ब्रज भाषा में खड़ी बोली को एक स्टैंडर्ड बनाने के बाद दूसरों को कहना शुरू करें, अरे तुम्हें भाषा बोलने नहीं आती। अब देखिए भोजपुरी में लिंग भेद नहीं, है ना? इसलिए भोजपुरी वाला हिंदी में आता है तो आपकी इस खड़ी बोली से चकरा जाता है कि डब्बा तो खड़ा है, गाड़ी चल रही है। तो मतलब वो इसमें चकरा जाता है, जैसे बंगाली चकरा जाता है ना? करेक्ट। अब पलट के हिंदी वाले कहते हैं, अरे तुम बिहार वालों को हिंदी बोलनी नहीं आती। अरे दिक्कत ये नहीं है कि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, दिक्कत ये है कि आपने हिंदी का केंद्र उससे 800 किलोमीटर दूर बना दिया है ना? तो इसलिए हिंदी को और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक इस पे गंभीर बहस थी कि क्या बिहार की भाषाओं को मिला के एक बिहारी नामक भाषा बनाई जाए, जो कि हिंदी से अलग हो। फाइनली वो हुआ नहीं, लेकिन हो सकता था। करेक्ट। याद रखिए, अगर भोजपुरी को केंद्र में रख के हिंदी बनाई जाती, तो पलट के वो मुझसे और आपसे कहते, अबे तुम्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, अपनी हिंदी दुरुस्त किया करो। तुम का और की कर रहे हो। एग्जैक्टली ना, तो ये जो तो भाषाओं के बारे में ये समझ बना के, इसलिए हिंदी, ये जो हिंदी को राजभाषा बना के, एक हिंदी दिवस मना के, राजभाषा समिति भेज के, जबरदस्ती उनसे नेम प्लेट बदलवा के, हमने ना तो हिंदी का कोई भला किया है, ना ही इस देश का भला किया है। इस पाखंड को समाप्त करें और फिर तमाम भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने का काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी को राजभाषा छोड़ दीजिए और अंग्रेजी का बोलबाला चलने दीजिए। जी नहीं, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उससे उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस देश की तमाम भाषाओं को आगे बढ़ाइए, और वो बढ़ाने के लिए अगर इस हिंदी राजभाषा के ढकोसले को खत्म करना हो, तो खत्म कर दीजिए, ताकि सबकी हैसियत बराबर है, सब एक साथ मिलके करेंगे। भाषा के युद्ध में हिंदी और तमिल 2 अलग खेमों में खड़ी हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कन्नड़ मेरे से दूसरी तरफ खड़ी हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। भाषा का अगर इस देश में कोई संघर्ष हो, तो हिंदी, तमिल, कन्नड़, बंगला सबको एक साथ खड़ा हो। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल से ये बहुत ही रोचक पॉइंट जो आपने रखा है, सोचने पर जरूर मजबूर करेगा लोगों को। और आपकी ये बात तो मुझे खास तौर से याद रहेगी कि ये जो हिंदी को जबरदस्ती तमगा पहना दिया गया है कि वो सौतेली माँ बन गई है अपनी ही बोलियों की, और एक सास बन गई है और भाषाओं की। ये बात काफी हद तक सच है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नमस्कार।